चाट मम्मा को हो रही है शदीद खांसी और ये सोच रही चाट खाने की, शर्म नहीं आ रही। बहू बन रही है, बहू बन रही है, बहू बन रही है, बहू बन के दिखा रही है सास को खांसी हो रही है और ये चाट खा रही है। मसाला मैंने इसमें डाला था, मैंने कहा मैं अच्छे तरीके से इसमें अब लगा के रख दूंगा। मैं ऐसे लगाऊंगी आधा घंटा लगा। वाह बस सुंगाई। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। आपने कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मजीद, यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी। उम्मीद करती हूं आप लोग खराफियत होंगे, अपने घर में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल 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 ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारे से दुआओं के साथ करते हैं आज के जले में व्लॉग का आगाज। भाई ये पटाखे मार रही है, बहुत ज़्यादा पटाखे मार रही है। अब इसकी मैं फ्लेम ही ऑफ करती हूँ। हाँ ना ठीक रही है। ये बन रहा है था गजरेला, ठीक है, खीर बनाई है मैंने, ठीक है। और ये बन रहा है, क्या बन रहा है? हाँ चने वाले चावल बन रहे हैं, ठीक है। ये चने मैंने इसके लिए बॉईल करके रख लिए हुए हैं। और ये चने वाली पुलाव बना, सॉरी सिर्फ चने नहीं है, बीच में चिकन भी है, क्योंकि जब तक चिकन ना हमारे घर में नहीं खाया जाता तो इसके बीच में मैंने थोड़ा सा चिकन भी ऐड किया है। और ये चावलों को फुड़की दे रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथ। अच्छा जी, बाकी की चीज़ें भी मैंने रेडी करके रख ली जो दम के टाइम पे डलेंगी। मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ। गैस का रफड़ है ना, जल्दी जल्दी से मैंने व्लॉग शुरू कर लिया था। तो हाँ जी, पापा का सालन भी बना लिया मैंने, फ़िश का सालन बना लिया। और पहले फ़िश का सालन बनाया, फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, खीर बनाने के लिए रखी, फिर उसके बाद मैंने चावल रेडी करने के लिए रखे। 1 घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम रेडी होने वाला हो गया। और साथ मेरा इसने दिया है, ठीक है। जियो बच्चा मिलके काम करे ना तो जल्दी से हो जाता है। हाँ जी, ये गाजर भी बॉईल कर ली हुई है, ठीक है। तो इसकी फाइनल लुक भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो पापा और भाई गए हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। ऐसे करते हैं, इसमें से थोड़े से चने निकाल के ना आलू को बॉईल करके चाट मम्मा को हो रही है शदीद खांसी और ये सोच रही चाट खाने की, शर्म नहीं आ रही। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बहू बन रही है, बहू बन रही है, बहू बन रही है, बहू बन के दिखा रही है सास को खांसी हो रही है और ये चाट खाने की सोच रही है। भाई बड़ी चटोरी है एक नंबर की, ठीक है। मम्मा को इतना मसाले वाली नहीं ना देंगे, चटोरी है एक नंबर की। अच्छा जी, तो इनको भी मैं देख लूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और सॉरी मैं आपको बताऊंगी भी मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है, वो मैं आपको तसल्ली से बताऊंगी। फिलहाल मैं तसल्ली से ये काम कर लूँ, फिर मैं आपको तसल्ली से हर बात बताऊंगी, ठीक है। बस आपने घबराना नहीं है और मैंने भी घबराना नहीं है ना। A few moments later. वाह बस सुंगाई। हाँ ये खुशबू अच्छी आ रही है। बस चावल बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखो पापा, ये देखें, ये देखें, वैसे कलर चेंज नहीं अच्छा लग रहा है। आप समझोगे जर्दा है नहीं, ये बिरयानी है और बड़ी बेहतरीन बनाई है मेरे काके ने। हाँ जी हाँ जी, तो मैंने सोचा आप भी खाएं, वरना आपका नाम देकर हम भी अपने आप भी खाएं, नहीं भूख नहीं है। हाँ जी अबू जी, जबरदस्त बच्चे। अच्छा बचिए। हाँ जी बरा जी, और जिंदाबाद पुत्रा। अच्छा जी, आपने खाने हैं चावल? नहीं पड़ोसियों को जाना, देख सूंघ रही है, मजा रहा है। ये जल्दी बीमारी है सूंघने की। तो मैं ये दानिश भाई को भी डिश आउट कर दूं। हालांकि गंजू दोपहर का खाना नहीं खाता, पर कभी कभी खा लेता होता है, तो मैं दे दूं जी। तो व्यूअर्स, अब मैं ना फिर स्टीम फिश बनानी थी, है ना। स्टीम फिश बनाने लगी थी तो मैं मैरिनेट करने लगी। मैंने सोचा कि ये भी व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि मैं कैसे बनाती हूँ स्टीम फिश, ठीक है। ये स्टीम फिश के लिए मैंने फिश ले लिया, ठीक है। ये बोनलेस है, जैसे कि चिकन बोनलेस होता है ना, वैसे ही पीस करवा ली हूँ मैंने इसकी, ठीक है। पापा की अलग से बना के रख दी हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिखाई थी वो हमने नहीं ना दिखाई, उसका मैंने सालन बना के रख दिया था। जो उसकी साइडें वगैरह निकलती है ना, उनका मैंने सालन बना लिया हुआ था। तो ये सॉरी फिश ले ली है। और इसके लिए ये योगर्ट है, और जिसमें मसाले जाएंगे ये क्या क्या है बताना जरा। नमक, मिर्च, धरा मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, सूखा धनिया, हाँ जी, फूड कलर और है लहसुन, अदरक और सिरको विनीगर। अच्छा जी, पता है विनीगर में डालू नहीं, लेमन नहीं है, और लेमन पापा को इतना पसंद भी नहीं है, तो थोड़ा सा विनीगर इसमें चल सकता है, ठीक है। अगर लेमन ना हो तो आप विनीगर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो। अगर आपको कलर पसंद है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है, इसलिए ऑप्शनल। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं भी डालना चाहे तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਈਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਈਦਾ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਖਾਈਦਾ कि ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ आप पसंद है तू भी आही खा। भाई खाने में और पहनने में अपनी मर्जी चलती है, खासतौर पे पहनने में तो अपनी मर्जी चलती। खा तो हम लेते चलो किसी की मर्जी से, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खा लिया, एक आधा निवाला लगा लिया तो लगा लिया, पर पहनने में तो अपनी मर्जी चलती। भाई किसी का तो मुझे पता नहीं, मैं अपनी मर्जी चलाती। पहनने में तो मुझे जो पसंद है
किसी की शादी हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, मुझे रेशमी कपड़े नहीं पसंद, मैं सूती ही पहनती हूँ और बिल्कुल सिंपल पहनती हूँ, बिल्कुल ही सिंपल मुझे पसंद है। भाई मेरी अपनी मर्जी है ना, मैं जो मर्जी करूँ। लाजमी नहीं है कि हम गोला गंडा बनेंगे, हम अपने ऊपर बहुत सारे मोती वगैरह लाद लेंगे तो हम पता लगेगा हाँ हम किसी शादी में जा रहे हैं या हम ये करें। अपनी मर्जी, मुझे सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है। और हाँ पसंद है पर दूसरों को पहने, जैसे मम्मा पहनती हैं मुझे उन पे भी अच्छा लगता है, भाभी पहनती है मुझे उन पे भी अच्छा लगता है, जैसे कि और लड़कियां पहन कर आती हैं मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। पर मुझे खुद ऐसी चीज़ें पहनना पसंद नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें इकट्ठा करना पसंद है। इकट्ठा किस लिए करती हूँ? मम्मा के लिए, भाभी के लिए, ठीक है, इनके लिए इकट्ठा करती हूँ। मुझे शुरू से ही ऐसी चीज़ों का कोई शौक नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है। फिलहाल चलो मैं इसको मैरिनेट करती हूँ। इन चक्करों में ये भूलना जो मैं इनको मैरिनेट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इन चक्करों में मैंने ना पीसा है, धनिया नहीं बताया, सूखा धनिया बता दिया। सूखा धनिया बता दी। अच्छा, तो पता है ना इसको मैं करने लगी थी, स्टीम करने लगी थी। रात के खाने में हम स्टीम फिश खाएंगे। अब आप कहेंगे एड्डा खान दो, आप कहें ना कहें पर टिकटॉक पे ज़रूर कहेंगे नहीं इतना खाना कौन खाता। भाई हम खाते हैं ना, क्या करें, हम खाते हैं, हमारा शौक है। ज़िंदगी में सुसर है ही क्या, जो 2-4 दिन है वो तो सुख से जी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो। क्या बात है भाई चलो ठीक है, मैं मैरिनेट करूँ, बाकी की बात जी। तो व्यूअर्स अभी देखें मैंने इसको मैरिनेट करना शुरू कर दिया हुआ है। जो मसाला मैंने इसमें डाला था मैंने कहा मैं अच्छे तरीके से इसमें अब लगा के रख दूँगा। मैं इसे लगाऊंगी आधा घंटा लगाऊंगी तकरीबन, क्योंकि टाइम कम है, आधे घंटे में भी काम हो जाएगा। अगर ओवरनाइट लगा के रख दो तो बेहतर है। रात को हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, आपने जैसे कि कल का व्लॉग देखा होगा, थक बहुत ज़्यादा गए थे तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो मम्मा ने बोला कि कोई बात नहीं आप ये काम कल कर लेना, तो आधे घंटे में भी हो सकता है, ठीक है। और हाँ इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच ऑयल भी ऐड करूँगी। ऑयल कब ऐड करूँगी? मैरिनेशन से तकरीबन 10 मिनट पहले, क्योंकि मैरिनेशन स्लो हो जाती है अगर हम ऑयल डाल दें ना बीच में पहले ही, तो मैरिनेशन थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले इसमें मसाला लगा के रख देती हूँ अच्छे तरीके से, जो मसाला है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो जाए और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसके बीच में, इसलिए मैं पहले ही मसाला लगा के रख रही हूँ। और हाँ इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी, किस तरह से बनाऊंगी, मैं सारा कुछ आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। ठीक है Few inches later. जी। तो व्यूअर्स अब मैं बनाने लगी थी मुर्ग चने, ठीक है। ये चने नीचे रखे हुए हैं, चिकन है, योगर्ट है, प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी और स्पाइस आएंगे। और हाँ जी चने कुछ मैंने ब्लेंड भी करके रख लिए हुए हैं, ये जो ग्रेवी के तौर पर डलेंगे, ठीक है। तो ये भी मैं बना लूँ, फिर उसके बाद आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, रेसिपी इसकी फिश की भी मैंने शेयर करनी थी, वो भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अभी जुनैद भाई आए नहीं है, बटर पेपर उनसे मंगवाया, जैसे ही वो आ जाते हैं फिर मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और दुआ करिएगा मिल जाए, और आज जुम्मा है, बटर पेपर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, पर दुआ कीजिएगा मिल जाए इंशाल्लाह। 6.5 hours later. जी तो वीवर्स ये मैंने स्टीम के लिए लगा दी हुई, काफ़ी हद तक स्टीम हो चुकी है और काफ़ी हद तक हो रही है, अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट और कर लो इसे। और हाँ जी सॉरी, ये चने बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इनकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। डिश आउट मैंने कर दी थी टिकटॉक पे दिखाने के लिए, तो ये देखें इनकी फाइनल। नहीं पर जाई जी आई नू ढक दी चमुड़, तो मैं अब्बा नू चेक करा के आई। अच्छा इसको ढक देना तरी को। अच्छा तरी मैंने इसलिए नहीं चनों में डाली कि ना अजीब सा ना, मतलब कि तरी गायब हो जाती है, जैसे जैसे चने उबलते जाते हैं वैसे वैसे तरी गायब होती जाती है। हाँ जी अबू जी। हाँ जी बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। आपने कोई भेदभाव नहीं रखना, आपने दिल से बताना। नहीं बेहतरीन माशाल्लाह। चख तो लो पहले, देखने से बेहतरीन। नमक कम होगा इसमें बहुत ज्यादा, वो नमक की तो चलो खैर होती, थोड़े की गुंजाइश होती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, बांजियों, भतीजों, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। नंबर वन गुड, जिंदाबाद हो बच्चा। डिलीशियस। अल्लाह पाक पे औलादों को औलाद दे, अल्लाह पाक कर्जदारों को कर्जदारी से रिहाई दे और हर किसी के नसीब जगमगा जाए। परवरदिगार सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक हमारे लिए भी दुआ करना, हमारे घर में भी खुश है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये भैया है भाभी के, ये बहू है आवाज ये रिवाज नहीं होता सलाम दुआ का। नहीं अस्सलाम कौन है ये लोग? वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, दुआएं आपकी। तबीयत से सुनाओ। वीवर से पूछो, वीवर आप कैसे हैं? अच्छा दानिश भाई, अस्सलाम वालेकुम। कौन सी इसमें तिजोरी छुपी हुई जो निकल नहीं रही? नहीं निकल आएगी। इसी में तो तिजोरी है और अच्छा। किस में तिजोरियां? हाँ जी हाँ जी। हाँ, और साई काम करेगा तो साई कुछ खाएगा। अच्छा व्यूअर्स को मैंने सारा कुछ दिखाया है कि भाई
क्या क्या बना लिया क्या क्या नहीं बना लिया। आज हमने इतना कुछ बनाया व्यूअर्स कहेंगे तुम कुंभकर्ण हो, कोई डाकू जो जेल से छूटे हुए जो तुमने आज ही खाना सारा कुछ। क्या पूरे महीने का खाना हमने एक ही दिन बना लिया? एक दिन नहीं बनाया, ये है कि कल का और आज का खाना इकट्ठा बना लिया हुआ है। कुछ आज खा लेंगे कुछ कल खा लेंगे। और भाई खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अगर कोई आ भी जाए तो वो भी 100 बिस्मिल्लाह हमारे साथ खा सकता है। अब इतना सा नहीं ना बना सकते, थोड़ा सा कि भाई हमने अपने लिए बनाया, मेहमान आए तो मुंह देखे, भाई उसको भी तो कुछ देना ही है ना। तो जुम्मे का मुबारक दिन है माशाल्लाह से, तो फिर कोई आ ही जाता है। जुम्मे का दिन ना भी हो कोई ना कोई आ ही जाता है। तो इंसान इतना भी तो गया गुजरा नहीं ना तो कि किसी को चाय पानी भी ना पूछ सकता। चाय पानी तो पूछना चाहिए। मेरी सास कहती थी अपने घर जो भी आए कुछ भी है उसे खिला पिला। चाय पानी है हमारे कभी भी ना किसी को ऐसे जाने दो। पर मैंने से पानी भी नहीं पिलाया। पानी पीता मुंडिया? क्यों? इससे मैंने मांगा कि ना मुझे सुपारी है तो देना जरा, बीच में से शापर निकाला खाली। आप सुपारी मैं आपको ला देता हूँ। जो चीज अवेलेबल थी वो तो दे दी ना। हाँ जी, मेरे पास तो मैंने आपको दे दिया। अच्छा कुछ दिया ही है ना, कुछ लिया तो नहीं। माशाल्लाह से कल हमारी बहू ने कपड़े भी धोए थे। हमारी बहू को कपड़े नहीं है। मम्मा से बोलती रही कपड़े चेंज कर ले बेटा, कपड़े चेंज कर ले, गीले हो रहे हैं। नहीं मम्मा मैं थक गई, सुबह उठी तो काम में लग गई, बेटा कपड़े बदल ले। खैर जो मैं जरा ये कर लूँ, मैं जरा वो कर लूँ। वीवर से क्या मैं थापा पकड़ूंगी फिर कपड़े बदलेंगे। अच्छा आपने किसी सिस्टर ने कमेंट्स करा था कि जुनैद भाई अगर व्लॉग में आए तो मैं आपकी पिटाई लगाऊंगी। फिर नहीं है। और मेरी बात सुने, उसको तो छोड़े ही छोड़े, अगर ये आज के बाद कपड़े ना बदले तो आपने इसको ऐसे ऐसे फेरनी है ना सोटिए कि याद रखे। और नंदो का पूरा पूरा होल्ड होता है भाभियों पे। आप नंदो आप कह सकती हो, भाई को कह रही हो ना, उसको भी लगा। और भाई को ये भी बोले कि भाई शेव भी करते होते हैं। भाई ने आतंकवादियों की तरह दाढ़ी बढ़ाई हुई है। बेगम प्लकिंग नहीं करवाती, बेगम प्लकिंग नहीं करवाती, ये भी मुझे नहीं बनवाती। इधर क्या है, ये दोनों मियां बीवी रोगी बने हुए हैं, प्रेम रोगी। एक दूसरे के एक दूसरे के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के प्रेम रोगी बने हुए। ना वो से कुछ कहते ना ये उसे कुछ कहती है। हाँ बताया नहीं कैसे बने, जबरदस्त। मैंने कहा ना बस ये फाइनल हो गया, फिश रह गई अब, वो बस 10 मिनट रह गए हैं। तो बाकी मैंने मैरिनेशन वगैरह सारा कुछ भी आपको दिखा दिया हुआ था, ठीक है। बस अब उसको फाइनली खाना ही है, ठीक है। तो आए आप लोग भी हमारे साथ खाया। तो मैं सोच रही हूँ व्लॉग का ऐड भी करूँ क्योंकि एडिट भी करना है। आज फिर नहीं है व्लॉग में, आज फिर नहीं है। उसके इतने फोन आए, मम्मा की टिकटॉक बना रहा था, 3 टिकटॉक बनाई मैं, जा रहा हूँ जा रहा भाई रे मेरा फोन 3 रह गई, बीच में छोड़ के चला गया। तो फिर बेचारे दानिश ने बनाई। हाँ जी अच्छा जी। तो व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मक्खियों के साथ घूमता रहे और आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्यूटीफुल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।